लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, अब्दुल कुमार अंजान को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, अब्दुल कुमार अंजान को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, अब्दुल कुमार को लाल सलाम, लाल सलाम, कमरेड को लाल सलाम, लाल सलाम, कमरेड रविंद्र कुमार को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, कमरेड रामनरेश पांडे को लाल सलाम। लाल सलाम, लाल सलाम। साथियों, अब हमारे सभी राष्ट्रीय नेता मंच पर पहुंच गए हैं। आप तमाम लोग ताली बजाकर अपने नेता का स्वागत कीजिए। ताली बजाकर अपने तमाम राष्ट्रीय नेताओं का स्वागत कीजिए। साथियों, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड डी राजा, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव कॉमरेड रविंद्र कुमार, राष्ट्रीय सचिव कॉमरेड अतुल कुमार अंजान और यहाँ के जननेता कॉमरेड संजय यादव जी, पार्टी के राज्य सचिव कॉमरेड रामनरेश पांडे जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य कॉमरेड नागेंद्र नाथ ओझा जी, हमारे सभी सम्मानित विधायक, विधान पार्षद और राज्य सचिव मंडल के सभी सदस्य मंच पर मौजूद हो चुके हैं। अब सभा की कार्रवाई शुरू होगी। इस महती सभा की अध्यक्षता इस इलाके के जननेता भागलपुर बांका के पूर्व विधान पार्षद, पार्टी के राज्य कार्यकारिणी समिति के सदस्य कॉमरेड संजय यादव करेंगे। मैं इनका समर्थन करता हूँ। ओम प्रकाश जी, गाड़ी के लिए बोलिए। गाड़ी हमारे मंच पर बैठे हुए हमारे राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड डी राजा जी एवं हमारे राष्ट्रीय परिषद के हमारे सचिव कॉमरेड अतुल कुमार अंजान जी और हमारे वरिष्ठ नेता एवं राष्ट्रीय सचिव के नेता हमारे रविंद्र कुमार जी और हमारे यहाँ बैठे हुए मंच पर हमारे कॉमरेड नागेंद्र नाथ ओझा जी और हमारे बिहार के सचिव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव कॉमरेड राम नरेश पांडे जी, हमारे मंच पर बैठे हुए बिहार के हमारे कार्यकारिणी सचिव मंडल के साथी एवं हमारे मंच पर बैठे हुए और हमारे नेतागण और हमारे संपूर्ण बिहार से आए हुए हमारे प्रतिनिधिगण एवं हमारे इस इलाके से लेके बांका भागलपुर के हमारे आए हुए नौजवान साथियों एवं नौजवान साथी किसान मजदूर भाई एवं बहनों, मैं इस धरती पर कॉमरेड वासुदेव यादव के धरती पर आप लोगों का क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं सभी नेताओं को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के इस धरती पर शहीदों के धरती पर उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आप लोगों को हमारे राष्ट्रीय नेता आप लोगों को सारे विस्तार रूप से राजनीतिक परिस्थिति के बारे में बताएंगे। मैं विशेष रूप से इस इलाके की जो समस्या हमारे लोगों की बांका जिला और भागलपुर जिला की समस्या है, मैं इस समस्या के बारे में
थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग देखे होंगे कि हमारा क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है। इस इलाके में धान और गेहूं का, मक्के का फसल होता है, लेकिन इस बार बारिश नहीं होने से बांका जिला का तमाम क्षेत्र के अंतर्गत में सुखाड़ पड़ गया। भागलपुर का जो है उत्तरी बिहार, जो उत्तरी भागलपुर है वो बाढ़ से ग्रसित हो गया और दक्षिणी भागलपुर वो सुखाड़ ग्रस्त हो गया। मैं इस मंच से अपने महागठबंधन की सरकार को आह्वान करना चाहता हूं कि बांका जिला को सुखाड़ क्षेत्र की घोषित किया जाए और भागलपुर को सुखाड़ क्षेत्र घोषित किया जाए। मैं यहाँ इस मंच से आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि जिस तरह की इस देश के अंतर्गत में इस सांप्रदायिक शक्तियों की जो सरकार चल रही है, इस सरकार जो हमारे किसानों को, हमारे नौजवानों को, हमारे मजदूर भाइयों को, हमारे सारे लोगों को ठगने का जो काम किया है, जो उन्होंने वादा किया है, वो एक भी वादा पूरा करने का काम नहीं किया। मैं आप लोगों से, तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूं कि 2024 में आने वाला समय में ये जो केंद्र की सरकार, जो सांप्रदायिक शक्तियों की सरकार है, उसको उखाड़ फेंकने का संकल्प आज इस शहीद के धरती से हम लोग करने के लिए चाहने जा रहे हैं। मैं तमाम भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं, आप देखे होंगे कि हमारा जो मांग है, जो हमारे मांग के अंतर्गत में आप लोगों को बोले थे कि जो हमारा मुख्य मांग है, जो इस देश के अंतर्गत में इस सरकार हमारे संविधान के साथ छेड़छाड़ करते हैं, इस तरह का हमारे देश के नौजवानों को ठगने का काम करते हैं। हमारे देश के अंतर्गत में जो हमारी जनता की गाढ़ी कमाई से जो चीज बनी थी, वो आज ये सरकार औने पौने भाव के में वो अडानी और अंबानी के हाथों में बेचने का काम कर रहे हैं। ये सरकार ने जिस तरह हमारे नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देने की बात किया था, आज 8 साल के अंतर्गत में 16 करोड़ के नौजवानों में इन्होंने 16,000 आदमी को भी रोजगार देने का काम नहीं किया है। और इन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो अच्छा दिन होगा। आप देख रहे हैं साथियों कि अच्छा दिन क्या होगा। सभी को कितने तरह का इन्होंने धोखाधड़ी करने का काम किया। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे राष्ट्रीय नेता अभी आप लोगों को और विस्तार पूर्वक से इनके बारे में बताएंगे। मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं कि आप देखते हैं कि जिस तरह आज देश के अंतर्गत में जो निजीकरण करते जा रहा है, हमारे बेरोजगार नौजवानों को आज रोजगार नहीं मिल रहा है। अगर रोजगार मिलता है अडानी अंबानी के ऐसे कंपनियों में तो 8,000, 10,000, 12,000 की नौकरी मिलती है। 18,000, 12,000 के अंतर्गत में ये सरकार ने हमारे किसानों का, हमारे लोगों का जो खजान था, जिस पर उन्होंने जीएसटी लगा दिया, जीएसटी लगाने से महंगाई इतनी बढ़ गई। आप बता सकते हैं कि 18,000 के 12,000, 10,000 में हमारा नौजवान अपने खाना खाएंगे कि अपने बीवी को खिलाएंगे कि अपने बूढ़े माँ बाप को खिलाएंगे या अपना इलाज कराएंगे, अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं। जब आप देखते हैं कि एक ऑक्सीजन आपका जो एक गैस चूल्हा है, गैस सिलेंडर है, वो 1100 रुपये में लेना पड़ता है। ये तमाम सवालों को लेकर के 2024 में आने वाला लोकसभा में इस सरकार को खाड़ फेंकने का आज शहीद बलदेव यादव के धरती से ये ऐलान करते हैं और आप लोग भी संकल्पित होकर के 2024 में इस सरकार को खाड़ फेंकने का काम करेंगे। साथियों, विशेष समय मैं नहीं लेना चाहता हूं। हमारे राष्ट्रीय नेता आपके सामने में हैं। अब आप सारे हमारे राष्ट्रीय नेता का सारी बातें सुन करके आप उनके बात को आगे अमल करने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी साथियों को क्रांतिकारी लाल सलाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। साथी, अभी आपके सामने में आपके लोगों के बीच में हमारे कॉमरेड अतुल कुमार अंजान जी आपको पहला बोलेंगे। आप उनकी सारी बातें शांति पर सुनने का कष्ट करेंगे। कॉमरेड अतुल कुमार अंजान को लाल सलाम। लाल सलाम।
संजय भैया इस पर वहां जा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बिहार राज्य के 24वें राज्य सम्मेलन पर धोरैया की क्रांतिकारी धरती पर मौजूद तमाम बांका और भागलपुर से आए थे हमारे क्रांतिकारी नौजवान दोस्तों, किसानों, मजदूर भाइयों, महिलाओं, लाल वर्दीधारी हमारे जन सेवा दल के लोगों, मंच पर बैठे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव साथी डी राजा, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव साथी रविंद्र कुमार, पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य साथी नागेंद्र ओझा, पार्टी की राज्य सचिव साथी राम नरेश पांडे, मंच पर बैठे हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी विधानमंडल दल के नेता साथी राम रतन सिंह, विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर संजय, मंच पर बैठे हुए और तमाम हमारे नेतागण, मैं अधिक आप सबको क्रांतिकारी अभिनंदन पेश करते हुए अपनी ही सरजमी पर, क्योंकि मैं इसी बांका में पैदा हुए, आपका क्रांतिकारी स्वागत और अभिनंदन करता हूं। वक्त बदल रहा है, हम जानते हैं कि आपकी आंखों में आशाओं के बड़े बड़े सपने, और मेरा ये मानना है कि जो लोग सपने नहीं देखा करते वो समाज नहीं बनाया। ये धरती आज भी कॉमरेड वासुदेव यादव को याद करती है, इसलिए याद करती है कि कॉमरेड वासुदेव यादव ने आज से 40, 45, 50 साल पहले इस इलाके में गरीब गुरबा, छोटे मझोले सीमांत किसान, गरीब पिछड़े किसान, दलितों और अक़लियतों के बीच में इंसाफ की लड़ाई का सपना पैदा किया था, और इसलिए वो उनके मसीहा बन गए थे। इसलिए लोगों की आंखों में वो खटक गए, उनको लोगों ने मार दिया। लेकिन आज जिन लोगों ने उनको मारा था, देख लो, इंसान की मौत तो होती है लेकिन विचारों की मौत कभी नहीं होती। आज कॉमरेड वासुदेव यादव से ज्यादा मजबूत उनके विचारों की पौध इस पूरे इलाके में फैल रही है। कॉमरेड संजय, जो हमारी सभा के अध्यक्ष हैं, लगातार उस काम को आगे लेकर के बढ़ रहे हैं। काम आसान नहीं है। कल तक बिहार में उन्हीं की सरकार थी जिनकी दिल्ली में सरकार थी। अच्छा हुआ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रयासों से, कम्युनिस्टों के प्रयासों से, प्रगतिशील लोगों के प्रयासों से, हम सब और आपके अरमानों से, आपकी दुआओं से नीतीश बाबू ने उन जालिमों का साथ छोड़ा और किसानों और मजदूरों को हाथ पकड़ने का फैसला किया। लेकिन जालिम के जुल्म और इंसाफ की लड़ाई, अरमानों का सपना, अरमानों की प्राप्ति, अपने घर में खुशहाली, नौजवान के हाथ में काम, विद्यार्थियों को पढ़ने का अवसर, महिलाओं को सम्मान और खेती में काम करने वाले किसानों को उसकी पैदावार का उचित लाभकारी दाम, और खेत में काम करने वाले खेत मजदूर को उसको इंसाफ की लड़ाई अभी हमको लड़नी है। और इस महागठबंधन से हम लड़ करके सरकार जो हमने बनाई है, इन सारे रास्तों में हम आपको सहूलियत दिलाने की लड़ाई को तेज करते रहेंगे। काम आसान नहीं है। बिहार 14 करोड़ का राज्य, पिछड़ा। अभी साथी संजय कुमार यादव जी ने कहने थे कि आधा बिहार सूखे में परेशान है, आधा बिहार बाढ़ से दूषित है, आधे बिहार के अंदर रोपनी नहीं हुई, बिया रोपा गया, सुखाड़ हो गया, रोपनी खत्म हो गई, बीए का भी पैसा बर्बाद हो गया।
नीतीश जी, केंद्र सरकार से, भाई थोड़ा चुप रहिए, केंद्र सरकार से, रामनरेश पांडे जी, केंद्र सरकार से आप बातचीत करने के लिए हमारे वरिष्ठ नेता यहाँ पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह जी मौजूद है। उनसे कहना चाहता हूँ, अध्यापकों के अप्रियतम नेता हैं, कि जाइए नीतीश जी के नेतृत्व में एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल देकर कहिए कि बिहार सूख गया, बिहार बाढ़ की चपेट में है, केंद्र सरकार का खजाना सिर्फ अंबानी और अडानी के लिए मत खोलो, गांव के किसान और मजदूरों के लिए भी खोलना जरूरी। ये लड़ाई तभी अपने मकसद पर पहुंचेगी जब आप मजबूती से संघर्षों में आगे खड़े हो। आप बड़ी देर से यहां बैठे हो, पसीना आपका भी बह रहा है और पसीने से मैं भी तराबोर हो रहा हूं, लेकिन बिना लड़े हुए कोई बात बनती नहीं है। कहते हैं बिना हवा के पत्ता नहीं हिलता, बिन हवा न पत्ता हिलता है और बिन लड़े न हिस्सा मिलता है। इसे लड़ाई करनी होगी हिस्सेदारी के लिए, चाहे वो सामाजिक न्याय का सवाल हो, चाहे रोजी और रोटी का सवाल हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था में भागीदारी का सवाल हो, या केंद्र या राज्य संबंधों को आधार पर बिहार के पिछड़ेपन में हमको नए रास्ते तलाश करने का सवाल। मोदी जी, आज सारे देश में आपके जटायु आपका जन्मदिन मना रहे हैं। बहुत अच्छा है। मैं चाहता हूं कि आपकी उम्र भी खूब बढ़ जाए, उतनी बढ़ जाए जितनी पेट्रोल का दाम हो गया। क्या मुनीलाल पासवान जी, ऐसा संभव है? बड़ा मुश्किल लगता है 2024 में आपकी उम्र बढ़ जाए और मोदी जी आपकी दाढ़ी उतनी लंबी बढ़ जाए जितना नौजवानों के बीच में बेरोजगारी बढ़ रही है। मोदी जी, आप औंधे मुंह ऐसे गिरे 2024 के चुनाव में जैसे भारत का रुपया नीचे गिर गया। ये बदलता हुआ समाज, इसके अरमानों की लड़ाई, मध्यमार्गी दल जिनके दिलों में गरीब किसान खेत मजदूरों के लिए दर्द नहीं है, बेरोजगार नौजवानों के लिए दर्द नहीं है, जिनके दिलों में देश की आधी आबादी के लिए दर्द नहीं है, जिस आधी आबादी के पास 2 जोड़े साड़ी भी नहीं है, पेटीकोट भी नहीं है, लंबे लंबे वायदे जरूर हैं, उस आबादी को संगठित होने की जरूरत है। मैं अपनी माताओं बहनों को जो बड़ी संख्या में यहां आए हैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि लड़ाई लंबी है, दिल मत छोटा करना। आज नहीं तो कल इसी दीवार में अपने संघर्षों के मुट्ठियों से और मजदूरों के हथौड़ों से हम एक नई रास्ता निकालेंगे, एक नई खिड़की खोलेंगे जिससे नई हवा आएगी, नई सोच पैदा होगी, तभी भारत बदलेगा, तभी हिंदुस्तान बदलेगा। धर्म के नाम पर बहुत लूट रहे हो भाई। धर्म दिल का सवाल है। मजहब और मजहब की राह दिल की बात है और मजहब की राह दिल की राह से गुजरती है। लेकिन आप मजहब को सियासत का, धर्म को सियासत का, राजनीति का हिस्सा बनाकर कभी हिंदू और मुसलमान, कभी शमशान और कब्रिस्तान, इतने साल राज किए। पहले मत जाना, गांव के अंदर बड़ा गजब हो जाएगा अगर आपके कुएं से दलित ने पानी पी लिया तो उस दलित को अधमरा मार दिया। अरे भाई, और वो यादव है, कुर्मी है, कोयरी है, कहार है, धानुक है,
उसकी चाय के दुकान से चाय मत पीना। बाबू साहब, आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। और आप, अरे भाई, बदला है समाज, पढ़ने लिखने से बदला, नौजवानों की सोच बदली है, पढ़ाई लिखाई ने भी भूमिका अदा की है। भारत की फिल्मों ने भी 50, 60, 70 के दशकों में भाई सीताराम सिंह जी जो इब्टा के गीत गा रहे थे, उनकी टोली ने लोगों का जहन और दिमाग बदला है। आदमी आदमी है, आदमी पैदा हुआ, कोई न कोई धर्म और कोई न कोई मजहब में पैदा हुआ। मैं इसी बांका में पैदा हुआ, शहर की बात, राजपूत घराने में पैदा हुए। आप यादव के यहाँ पैदा हुए, आप कुर्मी के यहाँ पैदा हुए, आप कोयरी के यहाँ पैदा हुए, आप कहार के यहाँ पैदा हुए, आप वासुदेव राय जी की, जो हमारे पार्टी के नेता थे, घटवार बिरादरी में पैदा हुए। वो इस्लाम के मानने वाले परिवार में पैदा हुए अपनी माँ की पेट से पैदा हुए। क्या कोई अलग रास्ता है माँ की पेट से पैदा होने का? चाहे वो घटवार हो, चाहे यादव हो, या कुर्मी हो, या कोयरी हो, या शेख हो, सैयद हो, पठान हो, या अंसारी हो, या ठाकुर हो, या ब्राह्मण हो, या राजपूत हो, पैदा तो अपनी माँ की पेट से होता है। क्या हमने अपना धर्म और अपना जाति तय किया था? नहीं, आपने भी अपना धर्म और अपना जाति तय किया था। आप पैदा हुए अपने माँ बाप के पेट से, आप अपनी माँ के पेट से पैदा हुए। आप जब बड़े हुए तो आपकी माँ ने बताया कि बाबू तुम्हारा ये धर्म है। मुझे याद है मैं जब घर में पूजा होती थी तो मैं खड़ा हो जाता था। मुझे नहीं मालूम 3-4 साल का था, मैं इसलिए खड़ा होता था कि पूजा हो जाने के बाद एक बतासा मिले। बड़ा हुआ तो मेरी माँ ने बताया कि तुम हिंदू हो। थोड़ा बड़ा हुआ तो बताया कि क्षत्रिय हो। यही बात तुम्हारी आपके माता पिता ने बताई होगी। हमने ये कुर्ता मैंने अपने रंग के हिसाब से खरीदा, अपनी पसंद के हिसाब से खरीदा है, लेकिन अपनी जाति और धर्म मैंने अपने पसंद से नहीं की है। इसलिए फिर काहे का लड़ना, फिर काहे का भिड़ना, फिर काहे कहते हो हिंदू और मुसलमान। हम सब एक आदमी हो तो निकाल दो। 14 करोड़ मुसलमानों को, 18 करोड़ दलितों को, 10 से ज्यादा करोड़ आदिवासियों को, 54% इस देश के दलितों को और दूसरी जातियों के लोगों को क्या हम भारत के समाज से निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। तो क्या हम प्यार और मोहब्बत से रह नहीं सकते? आजादी की लड़ाई में सब एक साथ थे। मुझे याद आ रहा है इसे भागलपुर के अंदर जब बांका इसका हिस्सा था, वासुदेव यादव जी, कॉमरेड रामेश्वर प्रसाद जी, वो कॉमरेड अंबिका प्रसाद ढपली बजा के गाना गाते थे, जो 8-8 बार फिर 35 से एमएलए हुए। इसी जगह धरैया से अलग हट गए, वो बात अलग है। कम्युनिस्ट पार्टी और आपने नरेश प्रसाद को 6-6 बार एमएलए बनाया था। भूल नहीं सकते हम कॉमरेड बकेश्वर सिंह को, अमरपुर के। हम भूल नहीं सकते मणि राम गुरु जी को, जो 3 बार एमएलए हुए नौगछिया से। हम भूल नहीं सकते साथी नागेश्वर सिंह को, जो पहले कम्युनिस्ट हुए थे इसी जिले में। कहां से? सहोदा से। हम भूल नहीं सकते उन साथियों को। हम कैसे भूल जाएं जिन्होंने गांव के बहियार में, मकई के खेतों में रामेश्वर नाथ शर्मा ने, रामेश्वर नाथ तिवारी ने, लोकचंद कुंवर ने, इन सब लोगों ने मिलकर के हरिजनों को, दलितों को, खेत मजदूरों को, पिछड़ों को, अकलियतों को इकट्ठा करके उनके हक और हकूक की लड़ाई लड़ी। तब क्या कहते थे सावंत? अरे ओहो, ललका झंडा तो बहियार की पार्टी है, गांव की बाहर की पार्टी है। ये पार्टी दलितों की पार्टी है,
ये पार्टी पिछड़ों की पार्टी है, ये पार्टी धर्म की विरोधी पार्टी है। हम आज कहना चाहते हैं, न तो हम धर्म के खिलाफ हैं, न जातियों के खिलाफ हैं। हम इस देश में आर्थिक असमानता और शोषण और गैर बराबरी के खिलाफ हैं, और जब तक गैर बराबरी रहेगी हम लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, कोई हमें रोक नहीं सकता। हम भूल जाएंगे इसी जगतपुर के चप्पल पहने हुए मणि यादव जी गांव गांव में लोगों को इकट्ठा करते। हम भूल जाएंगे दीक्षित जी को जो मुकदमा लड़ते थे, सब तमाम खेत मजदूर हलधर दीक्षित। मेरे निगाह में एक एक नाम याद आते हैं जिन्होंने आपकी लड़ाई लड़के आज आपका सर अपना सर ऊंचा करने का मौका दिया। आप अभी भी कभी जात में चले जाते हो, कभी पात में चले जाते हो, कभी इसमें चले जाते हो, कभी अरे उसकी हवा चल रही है। हवा अपनी चलाओ कि इंसाफ की हवा चले और इंसाफ से नए रास्ते से आपकी जिंदगी में खुशहाली आए, वो हवा चलाओ। एक अंजुमन में कोई कहते हैं कि हर आदमी चिराग जलाता है, चिराग वो जलाओ जो सब एक के काम में। बड़ा अंधेरा, बहुत अंधेरा है दिल्ली में। दिल्ली की सरकार अंधेरों की सरकार, दिल्ली की सरकार गरीबों के ऊपर हमला कर रही है। जरा पढ़े लिखे नौजवानों, जरा सामान जो खरीदते हो उसका प्राइस लिस्ट देख लो। पहले 10 रुपए का कोलगेट का सामान, एक कोलगेट का टूथपेस्ट खरीदते थे, 10 रुपया लिखा रहता था। कितना होता था कोलगेट? 25 ग्राम। अब उसको उठाकर देखो, वो 10 ही रुपए का है, लेकिन 25 ग्राम से घट करके वो 17 ग्राम हो गया। ये है मोदी जी का डंडी मार कार्यक्रम। ये वैसे ही है जैसे 50 किलो की यूरिया की बोरी 45 किलो की। बोलो बम, बोलो कम। यही है भारतीय जनता पार्टी का असली षड्यंत्र। आप देखो पहले टाइगर बिस्कुट कितने का बनता था? 2 रुपए का मिलता था, दाम बढ़ा दिया, 65 ग्राम होता था, घट करके 48 ग्राम हो गया, दाम 5 रुपए बढ़ता जा रहा है। ये अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी और टके शेर खाजा। मेहनत मशक्कत करके खेत मजदूर 200 रुपए पा करके गांव में जाएगा, धुरैया की बाजार में आटा खरीदेगा, चावल खरीदेगा, दाल खरीदेगा, 10 रुपए का सरसों का तेल खरीदेगा, 5 रुपए का मसाला खरीदेगा, उस पर जीएसटी टैक्स देगा। आप सोचिए, ये आटा जो खरीद रहे हैं, इस आटा को खरीदने पर आपका सरकार को 5% जीएसटी देना। खाने के आटा, रोटी पर जीएसटी टैक्स है, और अगर आप भागलपुर और पटना में हीरा खरीदने जाओगे तो उस पर टैक्स 1.5% का, सिर्फ 1.5%। ये क्या हो रहा है देश में? ये हालात अगर ज्यादा दिन चलते रहेंगे तो जनसेवा दल के कार्यकर्ताओं संगठित हो, जो हिंदू और मुसलमान पर लड़ाई लड़ाने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ तैयार हो और सर फोड़ दो उनका, जो हीरे पर टैक्स नहीं देते। बराबरी की लड़ाई, नए भारत को बनाने की लड़ाई, आर्थिक असमानता के खिलाफ लड़ाई, नए सवेरे को लाने की लड़ाई। कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, हम उस घरों में जब हम थे ना, हम जब थे मजबूत थे पार्लियामेंट में, असेंबली में, जब शत्रुघ्न प्रसाद सिंह जी पार्लियामेंट में थे, जब इंद्रजीत गुप्ता जी ऐसी
औरैया में आए थे गृह मंत्री की हैसियत से अवधेश राय जी, योग प्रकाश जी, तब किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि सड़क पे चलते हुए दिन दहाड़े आदमी को काट मॉब लिंचिंग धर्म के नाम पर। कम्युनिस्ट पार्टी कमजोर हुई, वो संविधान कमजोर कर रहे हैं। किसका संविधान, कैसा संविधान? एक बात याद रखना, जिस देश के धर्म की बुनियाद पर सरकारें चला करती है वो जालिम सरकारें। पाकिस्तान में जियाउल हक ने अपने 11 साल के शासनकाल में, आजादी के बाद पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र नहीं हुआ, उसके 30 साल बाद जियाउल हक ने, जनरल जियाउल हक, जब वहां राष्ट्रपति बने, फौज का शासन हो गया, तो उन्होंने पाकिस्तान को इस्लामिक राज्य बना दिया। और इस्लामिक राज्य बनाने के बाद क्या किया, आज देख लीजिए कैसा गुनाह हो रहा है। वही कुछ लोग भारत में भी करना चाहते हैं। तब वहां के बड़े शायर हबीब जालिब ने कहा था, एक नजर अपनी जिंदगी पे डाल, एक नजर अपनी जिंदगी पे डाल, एक नजर अपने अर्दनी पे डाल। ये धार्मिक देश के बारे में कह रहा हूं। एक नजर अपनी जिंदगी पे डाल मोदी जी, एक नजर अपनी जिंदगी पे डाल। बहस हो रही है कि राहुल गांधी 41,000 रुपए की टी शर्ट पहन करके पद यात्रा कर रहा है, लेकिन मोदी जी आप तो 10 लाख का सूट जिसमें सोने के धागे से सिलाई करवाते हो, लोग भूल गए क्या? वो एक नजर अपनी जिंदगी पे डाल, एक नजर अपने अर्दनी पे डाल, फासला खुद हो जाएगा महसूस, यूं न निकाल संविधान का जुलूस निकाल रहे। हमें इस देश के संविधान को बचाना है, संविधान बचेगा तो आप। ये देश के खेती को बर्बाद करना चाहते हैं अंबानी और अडानी के हाथ में। और परसों नरसों तक अडानी 4थे नंबर का आदमी था दुनिया के अंदर। रात मोदी जी की कृपा से वो नंबर 2 पर पहुंच गया है, दुनिया का सबसे पैसे वाला। 11 बंदरगाह भारत के हमारे आपके पैसे से बने, 17 बंदरगाह बेच दिए मोदी जी ने अडानी के हाथ। 11 हवाई अड्डे बेच दिए, रेलवे के किनारे की जमीनें सब बेच रहे हैं। पहले रेलवे की जमीन नहीं बेचने की इजाजत थी, सिर्फ 5 साल के लिए पट्टा देने की थी। 7 सितंबर को प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट की बैठक में अब 35 साल के लिए रेलवे की जमीन दे दी है। पहले 6% टैक्स था, अब उसको घटाकर 1.5% कर दिया। मैं देख रहा हूँ आप काफी देख रहे हैं घड़ी, लेकिन मेरी आदत है, मैं क्या करूं, मैं ऐसी जगह पर बोलने से बड़ा परेशान हो जाता हूँ। बेताब आत्माओं के बीच में बोलते हुए बड़ी परेशानी होने लगती है। मैं बंद कर रहा हूं 2 मिनट। मैं बोलने में बहुत साफ कोई से बोलता हूँ, घबराता नहीं, क्योंकि मैं किसी पद, किसी स्थान, किसी चीज का लोलुप नहीं, मेहनत करके काम करता हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस देश के किसानों की जमीन पर कब्जा होने वाला है, मजदूर और तबाह हो गए, निकाले जा रहे हैं। एक के बाद एक बैंक बेचे जा रहे हैं, एक के बाद एक सार्वजनिक क्षेत्र बेचे जा रहे हैं, उद्योग बेचे जा रहे हैं, रेल बेचा जा रहा है, खेल बेचा रहा है। कल को एनटीपीसी कहलगांव बिक जाएगा। परमानेंट नौकरी अब नहीं है, वहां संविदा नौकरी, सरकारी नौकरियों में जगह नहीं है। ऐ नौजवान दोस्तों, कहां फंसे हो? ऐ बुजुर्गों, जरा अपने बेटों को समझाओ, लड़ाई नहीं लड़ोगे तो जिंदगी बदलेगी नहीं। ये कटरीना कैफ को देख करके तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलेगा, समझे? ये हीरोइनों को देख करके और
खूब चिपकी हुई पैंट एकदम नीचे तक पहनकर बांधने से तुम्हारी जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। इसलिए मोटका डंडा और ललका झंडा उठाओ। मोटका डंडा और ललका झंडा उठाकर ऐ बांका के लोगों, साथी संजय यादव के साथ खड़े हो। कम्युनिस्ट पार्टी ने आपको, ये जमीन आपकी नहीं थी, ये सामंतों की थी, ये साहू परवत्ता की जमीन थी रमेंद्र जी, तो कम्युनिस्ट पार्टी ने लड़कर के आपको दिलाया। आइए, आज उस खेत आपके पास जमाबंदी नहीं थी, आप मालिक नहीं थे। कम्युनिस्ट पार्टी ने 52 से लेकर लड़ाई लड़ते हुए नारा दिया था 1952 से, धरती नहीं धनवानों की है मजदूर किसानों की, जो धरती को जोते हुए वो धरती का मालिक। और आज भी नारा सही है। अडानी और अंबानी के हाथों देश की जमीन बेचने का मोदी जी आपका सपना हम पूरे नहीं होने देंगे। महाभारत होगा, कुरुक्षेत्र होगा, एक भी जमीन अपने बाप दादा की लोग नहीं छोड़ेंगे। भारत की आजादी और भारत की आर्थिक आजादी हम तबाह और बर्बाद नहीं होने देंगे। आइए, एक मजबूत कम्युनिस्ट पार्टी नौजवान दोस्तों आओ। ये पार्टी अतुल कुमार अंजान की नहीं है, राम नरेश पांडे जी की नहीं है, ये पार्टी डी राजा की नहीं है, ये पार्टी संजय यादव की नहीं है, ये पार्टी मुरलीलाल पासवान की नहीं है, ये पार्टी वासुदेव यादव जी की नहीं थी, वासुदेव राय जी की भी नहीं थी। ये पार्टी गरीब किसान मजदूर नौजवान इंसाफ पसंद लोग अकलियतों की पार्टी है। इसलिए आओ, पार्टी के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आओ, नया रास्ता बनाएंगे और मायूस कभी मत होना। आज जितना भी जुल्म है, जुल्म बर्दाश्त करें। इसीलिए मैं अवधेश राय जी और शत्रुघ्न बाबू कहा करता हूँ अक्सर कि गम की अंधेरी रात में दिल की लगी से प्यार कर, सुबह जरूर आएगा, सुबह का इंतजार करो। जय हिंद, लाल सलाम, लाल झंडा जिंदाबाद। आसन देख अतुलो जी के साथ ही हमारे सचिव मंडल के जो भी साथी बाहर में हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि कृपया मंच पर आ जाए। अब आप लोगों के सामने में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व सांसद कॉमरेड डी राजा जी सभा को संबोधित करेंगे। कॉमरेड डी राजा को लाल सलाम, 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 लाल सलाम, लाल सलाम, कॉमरेड डी राजा को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, कॉमरेड डी राजा को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। मंच पर बैठे हुए अन्य नेता कॉमरेड रामेंद्र जी, कॉमरेड अतुल कुमार जी, कॉमरेड नागेंद्र नाथ ओझा जी, कॉमरेड राम नरेश पांडे जी, कॉमरेड जानकी पासवान जी, भाइयों बहनों, कॉमरेड्स एंड फ्रेंड्स, मेरा हिंदी हमारा अतुल जी का हिंदी नहीं है, मेरा हिंदी है, मेरा हिंदी में मैं बोलूंगा, ठीक है भाई। सबसे पहले मैं बिहार जनता को, बिहार युवा को क्रांतिकारी सलाम देना चाहता हूँ।
ये दीगर जनता दीगर बचाया बीजेपी से दीगर अभी बचाया। नीतीश कुमार आपका मुख्यमंत्री बीजेपी छोड़ दिया, अभी मगा गठबंधन का साथ आया। नीतीश बाबू दिल्ली आया, हमारा दफ्तर आया, मेरे साथ बात किया। बीजेपी को हटाने के लिए क्या करना? नीतीश बोल रहा ये वामपंथी पार्टी सीपीआई सीपीएम सब लाल झंडा का पार्टी, रीजनल पार्टी, कांग्रेस सब पार्टी एक साथ आना चाहिए, लड़ना चाहिए। 2024 पार्लियामेंट चुनाव में बीजेपी हटाना चाहिए, देश बचाना चाहिए। ये नीतीश कुमार मुझको बोला। हमारा पार्टी का ऑल इंडिया कांग्रेस विजयवाड़ा में हो रहा, आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा में अक्टूबर 14 to 18 मैं नीतीश कुमार को बोला हमारा पार्टी कांग्रेस विजयवाड़ा में हो रहा, हम डिस्कशन कर रहा, सबको साथ बात कर रहा, डिस्कशन कर रहा, देश बचाने के लिए क्या करना, हम लोग कैसे लड़ना, सोच लो, एक साथ आइए। हमारा पार्टी अभी बात कर रहा विजयवाड़ा में, हमारा ऑल इंडिया कांग्रेस में हम सोचा हम मुख्यमंत्री को इनवाइट करना, बात करना। तमिलनाडु में मिस्टर स्टालिन मुख्यमंत्री है, केरल में कॉमरेड पिनराई विजयन मुख्यमंत्री है, इधर बिहार में नीतीश बाबू मुख्यमंत्री है, तेजस्वी डिप्टी मुख्यमंत्री है, राजस्थान में अशोक गहलोत कांग्रेस मुख्यमंत्री है। हम सोचा why can't we invite all these chief ministers? This is time हम बात करना, सब लोग के साथ बात करना। बीजेपी ठीक नहीं है, बीजेपी देश विरोधी पार्टी है। मैं बोल रहा हूँ दिस ईयर 2022 सब लोग सेलिब्रेट कर रहा 75 years of independence, आज़ादी का बाद 75 years आज़ादी का लड़ाई में हमारा पार्टी, हमारा लाल झंडा बहुत सैक्रिफाइस किया। आरएसएस को कुछ नहीं रोल है, आरएसएस कुछ नहीं किया, आरएसएस ब्रिटिश राज को सपोर्ट किया। अभी क्या क्या बोल रहा आरएसएस बीजेपी, ये लोग अभी सोचना पड़ेगा। मोदी सरकार में आया 8 साल हो गया, मोदी क्या बोला, अच्छा दिन आएगा, अच्छा दिन आया। मैं बात कर रहा है अच्छा दिन आया, हमारा बेटी का नाम पूछ रहा अच्छा दिन आया आपको। ये मोदी बोला सबका साथ सबका विकास, आपका साथ है मोदी। हमारा अतुल जी बोला मोदी किसान का साथ नहीं है, मजदूर का साथ नहीं है, दलित का साथ नहीं है, आदिवासी का साथ नहीं है, फिर मोदी किसका साथ है? मोदी अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, ये कॉर्पोरेट लोग का साथ है मोदी। सबका साथ सबका विकास ये जुमला है, ये मोदी ये जुमला बोल रहा है। ये सोचना पड़ेगा हमारा लोग। मोदी क्या क्या बोला, अभी
देश का अलग क्या है? हमारा देश में हिंदू से, मुस्लिम से, क्रिश्चियन से, बुद्धिस्ट से, जैन से, सब रिलीजन का आदमी हमारा लोग देश में। मगर इधर मोदी दिल्ली में, आदित्यनाथ लखनऊ में, बीजेपी लोग क्या कर रहा है? हमारा देश एक रिलीजन का देश है। ये हम बोल रहा है, ये संविधान के खिलाफ है, संविधान के विरोध है। हमारा संविधान डॉक्टर अंबेडकर उस समय हमारा लीडर्स हमको दिया कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। ये संविधान बोल रहा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम इंडिया का जनता है। संविधान हम इंडिया का हिंदू से नहीं बोलता है, हम इंडिया का मुस्लिम से नो, हम इंडिया का क्रिश्चियंस नो, हम इंडिया का जनता है, एक साथ है हम। मगर मोदी अभी बीजेपी ये संविधान बदलना चाहिए, ये संविधान का जगह में मनुस्मृति आना चाहिए, ये बात कर रहा है सब जगह में बीजेपी, आरएसएस। अभी मोदी दिल्ली में इंडिया गेट में हमारा नेताजी को ये स्टैच्यू बनेगा, स्टैच्यू उधर रखा। नेताजी क्या बोला? सुभाष चंद्र बोस ये बड़ा देशभक्त है, ग्रेट फ्रीडम फाइटर है। ये नेताजी बोला जय हिंद। ये नेताजी जय हिंदू नहीं बोला, जय मुस्लिम नहीं बोला, नहीं क्रिश्चियन नहीं बोला, जय हिंद। हमारा देश का, हमारा देश आगे बढ़ना चाहिए, ये नेताजी का ड्रीम है। अभी गांधी का बारे में आरएसएस मोहन भागवत बात कर रहा। मोहन भागवत, गांधी को असैसिनेशन कैसे हुआ? कौन मार दिया गांधी को? गोड से। अभी बीजेपी लोग बोल रहे गोड से बहुत बढ़िया देशभक्त है, गांधी नहीं है। गांधी क्या बोला? सब लोग को सन्मति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। हमारा देश में हिंदू मुस्लिम सब एक साथ होना चाहिए, सबको सन्मति दे। अभी गांधी नहीं है, अभी गांधी आ सकता, गांधी बोलेगा सबको नहीं चाहिए सन्मति, सिर्फ 3 आदमी के सन्मति दे भगवान, मोदी, मोहन भागवत, अमित शाह। ये 3 आदमी के सन्मति दे भगवान। ये क्या कर रहा है मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत? संविधान के विरोधी है, हमारा डेमोक्रेसी के विरोधी है, हमारा डेमोक्रेसी के विरोधी है। अभी देश का अलग कैसे, हमारा देश का अलग कैसे, आप सोचना पड़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा पड़ रहा है, महंगाई ज्यादा पड़ रहा है, रुपये का रुपये का वैल्यू नीचे जा रहा है। हमारा इकोनॉमी बहुत क्राइसिस में है, मगर मोदी जी का पॉलिसी क्या है? मोदी जी काम करता है, अडानी अंबानी हमारा देश का लूटना चाहिए, हमारा लोग का लूटना चाहिए। ये बहुत गलत हमें करना चाहिए, ये मोदी कर रहा है। इसलिए हमारा पार्टी बीजेपी का हटाना का काम करता है। बीजेपी नहीं चाहिए, बीजेपी हटाना चाहिए, हमारा देश बचाना चाहिए।
ये अभी नारा है पूरा इंडिया में। लोग बोल रहा कौन करेगा बीजेपी हटाने के लिए, कौन करेगा, कौन कर सकता। हम बोल रहा कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआई एंड ऑल अदर सेक्युलर डेमोक्रेटिक पार्टीज कर सकता है बीजेपी हटाने के लिए। हम एक साथ आ रहा 2024 पार्लियामेंट चुनाव में बीजेपी हटाना चाहिए, बिल्कुल जा सकता है बीजेपी। हमारा देश बचाना चाहिए, ये हमारा नारा है। कांग्रेस, हमारा पार्टी कांग्रेस में हम आगे जाने के लिए डिस्कशन कर सकता है। हमारा लाल झंडा, किसका लाल झंडा है, हम किसका बारे में लड़ाई कर रहा अभी, हमको नहीं है। हम लड़ाई कर रहा, हमारा बेटी है, देखो छोटा छोटा बेटी है, लाल शर्ट इधर बैठा है, ये हमारा बेटी का हम लड़ाई कर रहा है। मोदी भाषा जुमला बोल रहा है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में 2 दलित बेटियां, क्या हुआ, कौन किया, हैंगिंग, मर्डर किया, ये हो रहा है। दलित गर्ल्स, सिक्योरिटी नहीं है उत्तर प्रदेश में। ये स्थिति है हमारा देश का अंदर, ये बदलना पड़ेगा। हम फाइट करना पड़ेगा, लड़ाई करना चाहिए। हम जीना के लिए लड़ना है, हम लड़ना के लिए जीना है, हम लड़ते लड़ते आगे बढ़ना है। ये हमारा कम्युनिस्ट पार्टी सब लोग को अपील करता है, सब लोग हमारा कम्युनिस्ट पार्टी का सपोर्ट देना पड़ेगा, हमारा लाल झंडा का सपोर्ट देना पड़ेगा। हमारा लाल झंडा देश का होप है, देश का भविष्य है, देश का फ्यूचर है। हमारा लाल झंडा हमारा सब, हमारा नौजवान, हमारा बेटा को काम कर रहा है। ये कांग्रेस हमको सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है, हमको सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है। आपको हमारा देश अच्छा देश आना चाहिए। वर्ल्ड में हमारा देश प्रॉस्परस इंडिया होना चाहिए, इसलिए हम लड़ता है। हमारा पार्टी को सब लोग, किसान, खेत मजदूर, दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, सब लोग सपोर्ट करना चाहिए। ये लाल झंडा आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। सभी साथियों से मेरा अपील है कि आप लोग कृपया थोड़ा देर और इंतजार करें। हमारे राष्ट्रीय नेता कुछ बोलने के लिए बाकी हैं, इनकी बात सुन करके ही आप लोग